एक एक व्यक्ति गुरु नानक देव जी से, मैं क्या दूं आपको, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत गरीब हूं मैं, बहुत गरीब, बहुत गरीब, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं क्या दूं आपको, मैं क्या प्रदान करूं आपको, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। खूब रोता खूब रोता खूब रोता, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, कौन कहता है कि तू गरीब है और कौन कहता है कि वस्तु का दान दे। गुरु नानक देव जी ने कहा, जिसके पास जो हो वो दे। अगर तू गरीब है, तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तेरे चेहरे की हंसी तो है, कम से कम मुस्कुराहट किसी को देना चालू कर दे, तुझे मुस्कुराहट मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आप किसी को मुस्कुराहट दीजिए, आपको मुस्कुराहट मिलेगी। आप किसी को क्रोध देंगे, क्रोध मिलेगा। गाली देंगे, गाली मिलेगी। आप शब्द कहेंगे, आप शब्द मिलेगा। ताने देंगे, ताना मिलेगा। आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे, ये 3 उंगली आपके ऊपर जाएगी। कई घर की माताएं ऐसी होती हैं जिनके चेहरे पर बिल्कुल हंसी नहीं होती है। कई पुरुष ऐसे होते हैं, कई जीजी ऐसी होती हैं, कई जीजा ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर स्माइल नहीं होती। जब भी वो रहेगी तो इतने गुस्से में रहेगी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती नहीं, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आती नहीं। और कई पुरुष ऐसे हैं जिनके चेहरे पर बाहर रहते हैं तो खुश रहते हैं, और घर में आए और गुस्सा। एक पत्नी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं मेरे पति से बड़ी दुखी हूँ। पति से काय को दुखी है, क्या हो गया? तो कहने लगे, मेरा पति बाहर रहता है ना तो सब तारीफ करते हैं, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत गुड नेचर, तेरे पति का गुड नेचर बहुत बढ़िया। और घर में आते हैं ना तो इतना गुस्सा करते, इतना गुस्सा करते, पूछो मत ही। गुरुजी ने कहा, एक काम कर, तेरे पति को लेके आ। अब वो अपने पति को लेकर आ गई। गुरुजी को पति ने प्रणाम करा, और इतने में गुरुजी ने कहा, एक बात बता कि सारे मोहल्ले के लोग तेरी तारीफ करते हैं, सारी दुकान के लोग तेरी तारीफ करते हैं, सारे नौकर तेरी तारीफ करते हैं, और तू घर में आकर इतना गुस्सा क्यों करता है? तो इतने में पति बोला, पहले इसको बाहर निकालो फिर बताऊंगा, पहले मेरी पत्नी को बाहर निकालो फिर बताऊंगा मैं गुस्सा क्यों करता हूं। गुरुजी ने उसकी पत्नी से कहा, चल तू बाहर निकल। पत्नी बाहर निकली। फिर गुरुजी ने पूछा, ये बता, सारे लोग तेरी तारीफ करते हैं, तू घर में आके इतना गुस्सा क्यों करता है? इतने में तुरंत उसका पति बोला, महाराज जी पहले मैं घर में गुस्सा नहीं करता था, क्रोध नहीं करता था, जब भी दुकान से आता था बैग रखता था और इतनी देर में ये कुछ ना कुछ फरमाइश कर देती थी। देखो दूध की थैली लिया, देखो ये लिया, देखो वो लिया, देखो ये कर लो, देखो बच्चों की फीस जमा कर दो, देखो बच्चों के लिए ये कर दो, देखो ये कर लो, बस ये फरमाइश रखती थी। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया, और जो गुस्सा आया इसने बोलना बंद कर दिया। उस दिन से मैंने समझ लिया कि घर पर जब भी आऊंगा गुस्सा करूंगा, गुस्सा करूंगा तो ये कुछ बोलेगी नहीं। अब उसने कहा, महाराज तुम बताओ कि क्रोध करूं कि नहीं करूं। महाराज खुद चक्कर में पड़ गए। महाराज जी ने कहा, अच्छा हुआ तूने मुझे ज्ञान दे दिया, मैं भी ऐसे ही करूंगा। पर यह श्रेष्ठता नहीं है। नहीं कहते हैं श्रेष्ठता वो है कि आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की प्रसन्नता आधे से ज्यादा, हमने पहले भी कथा में कहा, तुम्हारे जीवन में कितना भी दुख हो, शंकर जी के मंदिर में मुस्कुरा कर जाना, प्रसन्न होकर जाना। तो भगवान शंकर और पार्वती आपस में बात करेंगे कि कैसा है, कितना दुख है इसकी किस्मत में, कितनी तकलीफ है इसको, और उसके बाद भी मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आता है तो खुश होकर आता है। जब भी मैं मंदिर में आती है बड़ी प्रसन्न होकर आती है, चिल्ला चिल्ला के गाती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, कहीं भजन गाती है, भोला सब दुख काटो महारा। इतना तकलीफ होने के बाद भी ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है। इतने में शंकर भगवान पार्वती से कहेंगे, इतना दुख होने पर भी लोग मंदिर में रो कर आते हैं, पर ये मुस्कुरा कर आती है। आज से मैं वर देता हूं, जितनी तेरे चेहरे पर स्माइल ऐसी बनी रहे और तू खुश हो रहे, दुख कट जाए। प्रसन्नता दुख को काट देती है,
प्रसन्नता दुख को समाप्त कर देती है। पर हमारी आदत है, हम जब भी भजन में, कीर्तन में, मंत्र में, सुंदरकांड में, रामायण में, गीता में, हम कोई सत्यनारायण जी की कथा में, हम भगवान की कथा में जब भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे गुमशुदा तलाश केंद्र, एकदम बोलते प्रसन्नता रहती। तुम बड़ा बड़ा आयोजन, कभी बड़े बड़े आयोजन में गए हो आप लोग? अरे बोलो तो समझे, गए हो बड़े आयोजन में? सारे राजनेता सोफा लगा लगा के बैठ जाए ऐसे ऊपर मंच के ऊपर, बहुत बड़े बड़े लोग बैठ जाएं, बड़े बड़े मंत्री संतरी कलंतरी मिनिस्टर आदि बहुत और बहुत अधिकारी लोग सब सोफे पे बाहर स्टेज के ऊपर बैठ जाएं। अब तुम देखना कोई भी बात होगी ना, एक भी उस सोफे पे तुम्हें मुस्कुराता नहीं दिखेगा, सब ऐसे दिखेंगे जैसे मुसद्दी लाल, सब चुप मौन। आयोजन में आए हो, इतनी पब्लिक के सम्मुख में पहुंचे हो, तुम किसी भी पद पर हो, कुछ नहीं दे सकते, अपने चेहरे की स्माइल दीजिए। लोगों को अगर स्माइल भी दे दी तो वो प्रसन्नता तुम्हें मिलती है, वो प्रसन्नता दीजिए, वो चेहरे की खुशी दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को मैं धन्यवाद दूंगा। जब भी उनको हमने मंच पर देखा, जब भी व्यासपीठ के नज़दीक में देखा, या जब भी किसी से बात करते देखा, हम जब राजिम में गए थे, यहाँ राजिम के भैया लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने इस कथा में बहुत सहयोग प्रदान किया है, उनको बहुत साधुता। तो हम जब राजिम में गए थे कुंभ के मेले में, राजिम कुंभ में, तब हमने देखा था, हम तो पीछे रह गए थे, वो आगे आगे चल रहे थे, पर जितनों से भी मिल रहे थे उनकी प्रसन्नता उनके चेहरे पर थी। इतनी स्माइल होना चाहिए आपके चेहरे पर। इतनी प्रसन्नता आपके चेहरे पर होना चाहिए, आपकी स्माइल देखकर लोग, किसी को कुछ नहीं दे सकते, प्रसन्नता दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है चावल दिया तो चावल मिलेगा। बोलो बोलो जी जी हाँ, सही बात है। अपन पहले आदान प्रदान करते थे, जब पड़ोसन के यहाँ चाय की पत्ती खत्म हो जाती थी तो वो अपने घर मांगने आ जाती थी। बोलो सही है? आप अपनी पुराने जमाने को मत भूलो। चाय की पत्ती खत्म हो गई, जा बगल वाली से लिया, वहां जाके लिया। अब उसको जरूरत पड़ी तो वो अपने आ गई। चाय की पत्ती दी तो चाय की पत्ती मिली, शक्कर दी तो शक्कर मिली, चावल दिया तो चावल मिला, कपड़ा दिया तो कपड़ा मिला। कभी कभी अपनों को कहीं जाना होता था तो उसकी अपन साड़ी भी मंगलाते थे, जरा पीली वाली साड़ी दे दे, मेरे को कथा में जाना है, आज नंदोत्सव होगा तो मैं पहनूंगी उसकी पीली साड़ी। अब तुम्हें जरूरत पड़ी तो उसने पीली साड़ी दे दी, तुमने जो दिया उसने तुमको दिया। उसी तरह शिवपुराण कहती है तुम कितने भी गरीब हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, तो चेहरे की प्रसन्नता देना। प्रसन्नता दोगे तो तुम्हें भी एक दिन प्रसन्नता मिल जाएगी। तुम कितने भी गरीब हो, कितने भी दुखी हो, कितने भी तकलीफ में हो, अगर किसी को स्माइल दे रहे हो, किसी को प्रसन्नता दे रहे हो, तो वो तुम्हें प्रसन्नता देगा। किसी के दुख में तुम खड़े हो तो तुम्हारे दुख में कोई खड़ा होगा। किसी की तकलीफ में तुम खड़े हो तो वो तुम्हारी तकलीफ में खड़ा होगा। तुम बन सके तो किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करो। जब तुम अच्छा दोगे, अच्छा पर तुम देने को तैयार कहां? मेरा खुद तो बिछोना धरती तेरी सेज सजाऊं। मेरे भोले बाबा, मैं खुद जमीन पर बैठती हूँ, मैं जमीन पर रहती हूँ और जमीन पर बैठकर मैं कथा का रसपान करती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा खुद तो बिछोना तेरी सेज सजाऊं। कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन भगवान को मंदिर में कुछ देव ना देव पर जरूर देना इनविटेशन।
मतलब निमंत्रण। किसको बोलोगे? नंदी को। शंकर जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर आना। रोज घूमने जाते हो, शाम का समय तुम्हारा रोज भ्रमण का है। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज भ्रमण पर जाते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, भगवान ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, भगवान इंद्र इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते। 33 कोटि देवता अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते। केवल देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनने नंदी को बाहर रखा है। मंदिर से रोज शाम को बाहर निकलते हैं, नंदी पर बैठते हैं और भ्रमण पर चले जाते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मेरा देवादिदेव महादेव पृथ्वी का देवता है। मृत्यु लोक के देव हैं देवादिदेव महादेव, इसलिए नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए जाते हैं। और किसके यहां भ्रमण के लिए जाते हैं? कौन के यहां जाते हैं? जिसने भाव से दिल से निमंत्रण दिया हो। आप शिव के पास जाकर रोज निमंत्रण दो, आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु और वचन दिया आए ना आए प्रभु तुम कबीला। अंत समय प्रतिदिन इनविटेशन दीजिए, प्रतिदिन निमंत्रण दीजिए, आना पड़ेगा। कल नहीं आया, परसों आना पड़ेगा, आपको पहुंचना पड़ेगा। एक शिव भक्त, काशी में रहने वाला एक शंकर का परम भक्त, शिव का प्रिय भक्त, ब्रह्मचित्त। भगवान देवादिदेव महादेव का परम भक्त ब्रह्मचित्त इंतजार करता भगवान शंकर को, बिना भोग लगाए पाता नहीं, बिना भोग। शिव जी की भक्ति में लगा रहता। ये तो शंकर जी की भक्ति में लगा रहता, इसकी जो धर्म पत्नी थी वो भगवान की भक्ति को श्रेष्ठ नहीं मानती थी। ऐसा समय आया, ब्रह्मचित्त भगवान शंकर की भक्ति में लगा, शिव जी की आराधना करता, शंकर का गुणगान करता, शिव को बेलपत्र दुर्वा सब समर्पित करता, श्रृंगार करता। कोई कहीं शंकर की कथा मिल जाती, वहां जाके बैठ जाता, वहां सेवा करता रहता, करता। अब ब्रह्मचित्त सेवा में लीन रहता तो ध्यान नहीं दे पाता अपनी पत्नी पर, अपनी बच्चों पर। और होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान शंकर की शिव महापुराण को संभालता है, जो शिवालय को संभालता है, जो शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा देता है, शिव मंदिर में सफाई कर देता है, जो शंकर के मंदिर को संभाल लेता है, उसके घर को और उसके परिवार को स्वयं महादेव संभाल लेता है। स्वयं महादेव। आप शंकर को संभालो, आप शंकर का मंदिर संभालो, आप शिव महापुराण की कथा संभालो, आप भगवान की भक्ति संभालो, महादेव तुम्हें संभाले, तुम संभालो उसको। हम जब तक परिवार को संभालते रहेंगे, ये मेरा